हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद फिर एक बार बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि रीजनिंग का आपको पता ही है कि स्टार्ट हो ही गई है, और आशा करता हूं कि आप रीजनिंग के लगातार वीडियो देखते ही जा रहे होंगे और आप पढ़ाई करिए और इस कोरोना का आप फ़ायदा भी उठाएं। जो कोरोना का संक्रमण अभी चल ही रहा है तो इसका आपको फ़ायदा ही उठाना है। ठीक है दोस्तों, और आगे का हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग में। और जो रीजनिंग पढ़ाई जा रही है तो यह रीजनिंग हाल एग्ज़ाम के लिए होगी। सिलेबस में भी आपने देखा होगा, पूरा सिलेबस समझाया गया था और बोर्ड पर बताया गया था। तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो देख ली ही होगी, जो वीडियो हमने दी हैं आपको। ठीक है, और वीडियो लगातार आती रहेंगी। ठीक है, तो आपको लगातार वीडियो देखते रहना है, प्रैक्टिस भी करते रहना है। ठीक है दोस्तों, आगे का हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे का हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक क्लॉक है। ठीक है, 12, 3, 9 और 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। आपको पता है कि इसमें कितने गैप होते हैं? इसमें टोटल पूरे आपको काउंट करने लगे होंगे, है ना। इसमें कितने गैप हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 गैप हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितने गैप हैं? 12 गैप हैं। और जब यहाँ से सुई हमारी चल के यहाँ से और यहाँ तक आ जाती है तो ये पूरा कितना कंप्लीट हो जाता है? 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ तक आ जाती है तो इसमें कितने गैप होते हैं? 12 गैप होते हैं। तो 12, 3, 36। तो हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ हर 2 घंटे में देखो 12 से एक मतलब 12 और 1 के बीच में एक गैप 30 डिग्री का कोण बनेगा। 1 से 2 30 डिग्री का कोण बनेगा। 2 से 3 30 डिग्री का कोण बनेगा। और 3 से 4 इस गैप में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसे ही इसमें देखो 4 से 5 इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ कितने, जैसे क्वेश्चन आ जाए फ्रॉम 1 PM टू 2 PM, 1 से 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 1 से 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ तक बता दिया गया था आपको एंगल, ठीक है, कि कितने डिग्री का। अब जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द बिटवीन एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 8:30। ठीक है, तो 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, घड़ी की दोनों देखो 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ये डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए इधर। ठीक है, यहाँ 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, तो अब पूछा है 8:30, तो मिनट की सुई यहाँ रहेगी और घंटे की सुई थोड़ी सी आगे चली जाएगी। ठीक है, तो बताइए इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 8:30। ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, तो अभी हमने बताया कि जैसे 2 से 3 1 घंटे का गैप है, 30 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके लिए मैं बेसिक सा एक थोड़ा सा फॉर्मूला बता दे रहा हूं आपको, तो आपको उसमें सीधी वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या है? 6 आवर्स
और 11 मिनट्स अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो साइन बना है ये माइनस का, ये अंतर का साइन है। किसका साइन है? ये अंतर का साइन है। ठीक है, तो ये अंतर का साइन है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधा इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ये h देखो, h जो h लिखा है ये आवर्स लिखा है, क्या लिखा? आवर्स लिखा है। m लिखा है, ये मिनट्स लिखा है। ये क्या लिखा? मिनट्स लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या पूछा? 8.5, 8.5 ही पूछा है ना। जो 8.5 पूछा तो 60 × 8 माइनस 11 30 अपॉन 2। ठीक है, अब तो यहाँ होगा 480 माइनस 333 अपॉन 2, ये इसमें से घटाएंगे तो ये 5 और ये 1 रहेगा, ये 2, तो ये रहेगा 75 डिग्री का कोण रहेगा हमारा। क्या रहेगा? 75 डिग्री का कोण रहेगा। ठीक है दोस्तों, 75 डिग्री का कोण रहेगा। तो 8:30 बजे दोनों सुइयों कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 75 डिग्री का कोण बनाएंगी। हो गया सॉल्व। ठीक है, लेकिन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। आपको पता है कि दोनों सुइयों के बीच में 75 डिग्री का कोण बना है, लेकिन ये पूरा कितने का? 360 का। तो हमें यहां से याद रखना है कि एक एंगल से काम नहीं चलेगा, इसमें एक और एंगल बनेगा, तो वो एंगल हम किस में से घटाएंगे? वो शेष में 360 माइनस 75 5 या 8 280। ठीक है दोस्तों, कितना रहेगा? 280। ठीक है, लेकिन इसमें अभी फोकस नहीं करना, ओनली एक ही बता, एक कितने डिग्री का कोण बना? 75 डिग्री का कोण बना। ठीक है, इसके लिए और भी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी आगे। ठीक है, जैसे अभी उसने 8.5 का पूछ लिया था। ठीक है, और यहाँ से एक हमें नोट क्या, एक नोट ही समझो या कुछ भी समझो, वो हमें याद रखना है। और वो हमें याद क्या रखना है? अगर दो में से नोट ये जो बता रहा हूं मैं आपको, जैसे आपको बोला जाए कि दोनों सुइयों के बीच, मतलब सुइयों के बीच बोल दिया है तो 2 ही सुई समझना। आप कितनी सुई समझना? अगर प्रश्न में सुइयां बोला तो आवर्स और मिनट्स दोनों सुई आपको लेकर चलना है। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट अभी और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे 5:10 कितने डिग्री का कोण बनेगा? नंबर सेकंड 5:10, और जैसे 3:40 कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये हमें याद रख, मतलब सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला तो हमारा यही है। फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला यही है कि 65 इंटू × 5 - 11 और 10 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 110 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 912। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का। ये कमेंट में करना है कि 3:40 दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये हमें कमेंट में करना है। ठीक है, अब देखो आगे आपको लेकर चलते हैं, आपको आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, आपको और करना क्या है? ये एंगल आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? एंगल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 45 डिग्री हुआ। देखो अब मैं जो बता रहा था आपको कि 2 कोण बनते हैं। क्या, कितने कोण बनते हैं? 2 कोण बनते हैं। अब वो कोण हमें निकालना कहाँ से है? ठीक है, देखो जैसे अभी बोला हमने 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, अभी हमने क्या बोला?
दो कोण बनते, कितने कोण बनते? जैसे अभी हमने बोला 5:10, तो एक कोण तो हमें इसी से मिलेगा, ठीक है, 65 और 10/2, तो ये हो गया 300। फर्स्ट करना है कैलकुलेशन, ओके। तो ये होगा हमारा 19, यही ना, ओके। तो कितना हो गया 45। अब यहाँ से आपको याद रखना है, जैसे 5:10, क्या 5:10 ऐसे बनेगा, तो ये कितने डिग्री का कोण रहेगा हमारा? 45 का। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 45 का। लेकिन एक क्लॉक तो बनाती 360 का। दोस्तों याद रखना है, यहाँ ये क्लॉक कितना बनाती? 360 का। अभी तो हमारा एक ही कोण निकला है, तो याद रखना है दो सुइयां, जब भी बोला कि दो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो एक तो ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा। एक कोण कौन सा बनेगा? एक कोण ये भी बनेगा। एक कोण, तो ये हम कोण कैसे निकालेंगे? सीधा 360 में से 45, तो यहाँ 1 और यहाँ 3, राइट, ठीक है। हमें ऐसे निकालना है। तो याद रखना है कि दो सुइयों के बीच बोला जाए तो एक कोण तो हमारा इस फॉर्मूले से निकल जाता है और दूसरा कोण हमें 360 में से घटाना है। क्या करना है? घटाना है, ठीक है। तो एक कोण हमारा ये रहेगा, एक कोण अगर बाय द वे उसने ये ऑप्शन में नहीं दिया, सीधा ये दे दिया, तो हम इसको टिक कराएंगे, ठीक है। तो फिर ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी दोनों सुइयों के बीच बोला जाए, बार बार कह रहा हूं, जब भी दोनों सुइयों के बीच बोला जाए तो क्या करना है? 360, एक तो हमारा इससे निकल आएगा और एक हमें इससे घटा देना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। किस पर चलते हैं? नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। हाँ, एक बात और रह गया, आपको एक बात और बताना भूल गए हम। जैसे उसने बोल दिया, एग्जामिनर तो कुछ भी कर सकता है, जरूरी थोड़ी है कि यही बोल दे। अगर उसने बोल दिया कि 2 बजे कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 2 बजे एग्जैक्ट टाइम बोले जब कि 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमें करना क्या है? अब 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब तो फंस गए, फंसने की कोई बात ही नहीं। जब हमने बोला अगर 2 बजे एग्जैक्ट टाइम बोले, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, अगर एग्जैक्ट टाइम बोला कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिना सोचे समझे आप इसे 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, ओनली 30 का मल्टी कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत सेकंडों में निकल आएगा। तो इसमें 30 का मल्टी करेंगे, ये 60 होगा। इसमें 30 का मल्टी करेंगे, इसमें 30 का, इसमें 30 का। एग्जैक्ट टाइम जब भी बोले तो 30 का गुणा कर देना है, ठीक है। अब देखो, तो हमारे यहां से एंगल कंप्लीट हो रहा है और अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। किस पर चलते हैं? नेक्स्ट कंसेप्ट पर, ठीक है। देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा? नेक्स्ट कंसेप्ट होगा हमारा टाइम वाला, रिलेटेड टू टाइम। क्या रहेगा? रिलेटेड टू टाइम। क्या रहेगा? रिलेटेड टू टाइम, ठीक है दोस्तों, रिलेटेड टू टाइम। तो इसका मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है आपको। चौथा फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। 2/11/A1 प्लस माइनस A2, बस। A1 प्लस माइनस A2, जो A2 होगा अभी हम बताएंगे आपको, इसमें चलो मैं बता ही दे। A2 होगा हमारा गिवन एंगल, ठीक है, और A1 होगा हमारा स्मॉलर एंगल। क्या होगा? स्मॉलर एंगल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। और A2 गिवन एंगल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट ऑन एंगल 45, ठीक है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स
V8 ऑन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब है 7 से 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं या बनाएंगी। ठीक है, तो 7 से 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं या बनाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये 2 होगा हमारा गिवन एंगल और A1 होगा हमारा स्मॉलर एंगल। ठीक है, उसने बोला 7 से 8 के बीच में, कितना बोला, 7 से 8 के बीच में। ठीक है, और जो 45 डिग्री का बोला है ना, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री का अब याद रखना है, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है आपको कि A2 गिवन एंगल क्या होगा, A2 होगा हमारा गिवन एंगल, जो A1 होगा स्मॉलर एंगल। A1 क्या होगा, स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो इसको देखो चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं चुटकियों में। ठीक है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो A1 क्या है, 7 से 8 के बीच में बोला है ना, 7 से 8 के बीच में कुछ जो फर्स्ट टाइम 7 and 8 बोला ना, 7 and 8 बोला, तो 7 और 30 एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है, एक बार, और जो हमारा एंगल, यही क्वेश्चन में इट्स ओके। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 7 × 21 और 45, और एक बार इसको हमें क्या करना है, प्लस भी करना है, तो 2/11, तो सीधा लिख रहा हूँ 7 × 21 45, क्वेश्चन में यही बिल्कुल राइट। ओके, ठीक है, ओके। एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना, बाकी कैलकुलेशन आप करते जाइए। तो 2/11 ये होगा 5 is 6। ओके, यही रहेगा ना, यहाँ 5 होगा, 5 11 6 1। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब ये होगा, इसका इसमें मल्टी कीजिए तो 0 12 1 13 2 × 2 1 3 333। तो इसका इसमें कितने डिग्री, 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 0 13 2 × 3। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, और एक इसमें से आपको ये करना है, एक बार प्लस कर देना है तो आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें याद रखना है, ठीक है, कि जब भी एंगल बोले आप इस फॉर्मूले को रखिए याद। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ठीक है, और A2 होगा जो गिवन एंगल होगा जो हमें दिया जाएगा, और जो A1 होगा वो हमें स्मॉलर एंगल होगा जो हम निकालेंगे। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock are the hands V8 on angle 95। ठीक है, कहने का मतलब 6 से 7 के बीच में पहली बार, सॉरी फर्स्ट लगा है, इसमें फर्स्ट लगा है, तो पहली बार कब घड़ी की सुइयां 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, 6 से 7 के बीच में, कितने डिग्री, 6 से 7 के बीच में। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। इस कैलकुलेशन को आप देखो, चलो मैं बता ही देता हूं, 221 + 45। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा। ठीक है, यहाँ होगा 5, यहाँ 5, यहाँ 2, इसका इसमें मल्टी कीजिए जी। ठीक है, 10 11 अपॉन इतना। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टी कीजिए, ये सही रहा, अरे सॉरी 0 2 5 10 11 2 दूनी 4 1 510। ओके, अब इसका इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड देखो, 11 चौक 44, कितना है, 11 चौक 44, 44 तो कितना होगा 7, 1177, 7 66, सॉरी 66 4 11। जो पहला कोण, अगर ये भी बोला है, ठीक है, तो हमारा दूसरा ये रहेगा,
दूसरा ये एंगल रहेगा और फर्स्ट हमारा जो हम इसके पहले निकाल चुके। अब देखो इसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर आपको हो जाएगा कि हमें करना क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लेके, ठीक है। अब जैसे 6 से 7 के बीच में बोला है, क्या बोला है, 6 से 7 के बीच में बोला है, तो 6 से 7 के बीच में क्या बोला है, हमें इसमें 2/11 हम पहला निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस जो और 95, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा अपॉन 180 प्लस 95, ठीक है। तो 2/11 यहाँ रहेगा 5, 2/11 यहाँ रहेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 8 बस 85। तो इसका इसमें तो कितना हो जाएगा 170/11। इसका इसमें आप डिवाइड कर दीजिए। उसने पूछा पहली बार कब बनेगा, तो पहली बार हमारा ए बनेगा और दूसरी बार हमारा इसमें 11 हो जाएगा। 180 प्लस कर दो तो यहाँ हो जाएगा 5 7 2 और ये हो जाएगा 0 5 5 11 5 55 50 डिग्री। तो पहली बार हमारा ए बनेगा और दूसरी बार हमारा ये बनेगा, ठीक है। हमें इतना याद रखना है।